बिहार के राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर नजर आ रहा है। आप समझिए कि जब जब आपको लगता है कि आप बिहार को पूरी तरह समझ चुके हैं, तब तब बिहार आपको झटका देता है। वही देखने को मिली 1995 से लगातार 2026 तक भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से कह सकते हैं कि अभेद किला पिछले 30 वर्षों से ऊपर तक कोई उस किला में सेंध नहीं लगा पाया। आज 2026 का जैसे ही उपचुनाव का रिजल्ट आया तो उस किला में सिर्फ सेंध ही नहीं लगा, जो भारतीय जनता पार्टी 40,000, 50,000, 45,000 इस तरीके से अपने विपक्षी पार्टियां से चुनाव जीतती थी, आज समझिए कि वही भारतीय जनता पार्टी लगभग 19,000 प्लस वोट से हारी है। आपको हम सारी बात बताएंगे, आप बस ध्यान से हमारी बात को समझिए। अब देखिए, पहले तो सवाल है कि सर चुनाव तो कुछ दिन पहले हुआ ही था, फिर से चुनाव, तो देखिए ये उपचुनाव था। हम बिहार के उपचुनाव की बात करेंगे, लेकिन इसी डेट पर आपको 3 जगह हुई थी। एक एमपी में भी चुनाव हुआ था, और गुजरात में भी हुआ था, और बिहार में भी हुआ था। और हम अभी बिहार की बात करेंगे। इसमें से एमपी में भी बीजेपी की हार हुई है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ गुजरात के उपचुनाव में अपना सीट बचाई है, नहीं तो ये दोनों सीट हार गई है। अब देखिए, अब वैसे ही बिहार में उपचुनाव हुआ। उपचुनाव क्यों होता है? तो देखिए, वहां पर जिस विधानसभा सीट पर या सांसद कह सकते हैं, अगर सांसद अपने क्षेत्र से इस्तीफा दे दिए या कोई अन्य उनको पद मिल गया तो वो अपने इस कार्य से इस्तीफा दे देंगे, त्याग पत्र दे देंगे। और नहीं, अगर उस दौरान उनके शासन में रहते किसी की मृत्यु हो गई तो वो सीट खाली हो जाती है, या कोई उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है जनप्रतिनिधि को, तो उस कंडीशन में होता है क्या कि उस क्षेत्र पर 6 महीना से अंदर, यानी 6 महीना के अंदर चुनाव करा के वहां नए जनप्रतिनिधि को लाया जाता है। उसी सिलसिला में उपचुनाव हुई। आप देखिए कि 2025 में चुनाव हुआ था और इस सीट पर प्रत्याशी जनप्रतिनिधि थे नितिन नवीन। श्री नितिन नवीन जी, श्री लिखिए यहां, श्री नितिन नवीन जी कुछ समय पहले ही जब चुनाव हुआ तो अपने विपक्षी पार्टी को लगभग 50,000 के ऊपर से ये सीट वोट से हराए थे, और ये विधायक बनते ही ये अब राज्यसभा, आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, और वहीं पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, राज्यसभा गए तो यहां पर ये सीट खाली हो गई। आपको पता है कि नीतीश कुमार जी भी गए थे, हम वीडियो बना के आपको बताए थे। हालांकि नितिन नवीन जी के बारे में हम वीडियो नहीं बनाए थे, लेकिन नीतीश कुमार जी के बारे में हम बताए थे कि नीतीश कुमार जी राज्यसभा जा रहे हैं, उनकी अपनी इच्छा, जो उनके पोस्ट में बातें थी। अब ये सीट जैसे ही खाली हुई तो यहां पर था कि 6 महीना के अंदर उपचुनाव करा लेना है। तो उपचुनाव करा लेना है, उपचुनाव की डेट की घोषणा हुई, और जो पार्टी समझिए कि अभी बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी और हम कुशवाहा जी की पार्टी, ये सभी लोग मिलकर अभी सरकार में है। आरजेडी, कांग्रेस,
और भी कई माले वाले इधर इधर मांग, ये लोग विपक्ष में अभी हैं। और आपको पता है कि एक और पार्टी उस समय चुनाव लड़ रही थी, जन सुराज पार्टी, जन सुराज पार्टी, और इनके संस्थापक या सूत्रधार कहिए तो प्रशांत किशोर जी थे। प्रशांत किशोर, समझिए एक एक बात को हम बता रहे हैं आपको। और प्रशांत किशोर जी जो चुनाव लड़े उस समय, तो ये सब लोग कुछ न कुछ जीते। माहौल सोशल मीडिया पर इनका सबसे ज्यादा था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो समझिए कि इनका 0 सीट आया। प्रशांत किशोर जी का 0 सीट आया और लोग मजाक बनाने लगे, कई मीम्स बनी सोशल मीडिया पर। और प्रशांत किशोर जी को हालांकि 3.44% टोटल वोट शेयर हुआ था जनसुराज पार्टी में, लेकिन पार्टी एक भी सीट नहीं जीती थी, लगभग जमानत जब्त हो गया था। कई सवालें उठी कि क्या ये पार्टी अब खत्म हो जाएगी, बड़ी बड़ी बातें थी, बहुत बहुत बातें थी। लेकिन जैसे ही उपचुनाव आया, जैसे ही उपचुनाव आया, तो अब समझिए कि जो सीट बांकीपुर है, बांकीपुर ये पटना का दिल है, सीधे समझिए पटना का दिल बांकीपुर में उपचुनाव की घोषणा हुई। बीजेपी भी अपने तरीका से एक प्रत्याशी पहले उतारे, अभिषेक कुमार। उसके बाद ये किसी कारणवश, हालांकि अपने पारिवारिक कारण बताएं, लेकिन किसी कारणवश ये अपना नामांकन को वापस लिए, जबकि ये तो अपना नामांकन कर चुके थे। तो इनके बाद एक खड़ा हुए नीरज सिन्हा, नीरज सिन्हा, और एक आरजेडी से खड़ा थी रेखा गुप्ता। यही रेखा गुप्ता को विधानसभा चुनाव के दौरान नितिन नवीन जी ने लगभग 50,000 वोटों से इनको हराया था। हालांकि 49,000-48,000 वोट इन्हें भी आया था। दूसरी प्रत्याशी थी जनप्रतिनिधि, जो नितिन नवीन जी के बाद उस समय इनके पास वोट था। फिर से तेजस्वी यादव जी ने इनके हाथों में कमान दी बांकीपुर का फतेह विजय करने के लिए। लेकिन तीसरा जो फ्रंट था, समझिए कि यही तीसरा फ्रंट पर आए प्रशांत किशोर, बोले कि इस बार हम खुद चुनाव लड़ेंगे। कहां पर चुनाव लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी का अवैध किला। 1995 से हमारा जन्म भी नहीं था, लगातार वहां पर बीजेपी जीत रही है। जो आदमी महज कुछ महीना पहले तक एक सीट नहीं जीता है, वो आदमी बने मौजूदा सरकार के सबसे मजबूत सीट, सेफ जोन सीट पर ये उतर गया चुनाव लड़ने के लिए, प्रशांत किशोर जी। और जब ये चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हुए तो दोनों तरफ से बातें हुई, बयानबाजी हुई। अब प्रशांत किशोर जी के बारे में अगर थोड़ा सा आपको हम परिचय देना चाहें तो आप जान लीजिए कि ये भी अपने बिहार के ही जन्मे हैं, बिहार के ही निवासी है। रोहतास जिला में इनका जन्म हुआ है। और जन्म जब हुआ तो ये चर्चा में कब आए? तो ये चर्चा में आपको तब आए जब 2014 में 2000 मिटाते हैं, इसको समझिए नहीं, खाली हमारी बात को आप सुनिए, हम तो आदत है लिख देते हैं कोई चीज। जब 2014 में मोदी जी जब चुनाव प्रचार के दौरान ये प्रमुख रणनीतिकार के भूमिका में उस समय आए, प्रमुख रणनीतिकार, और रणनीतिकार ही थे। मोदी जी के चुनाव में मोदी जी प्रधानमंत्री बने। उसके बाद ये फिर रणनीति बनाने चल गए ममता बनर्जी का। अब समझिए ममता बनर्जी के बाद स्टालिन को कह लीजिए, उसके बाद ये आपको नीतीश कुमार जी, लालू यादव के लिए भी इन्होंने काम किया।
और लालू यादव जी के लिए भी काम किया। अब जैसे ही ये सबको पीछे से ये कहते थे कि रणनीति बनाते थे सबके लिए, कभी मोदी जी के लिए, कभी ममता बनर्जी के लिए, कभी स्टालिन के लिए, कभी नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी गठबंधन में थे, इधर बीजेपी से लड़ना था, उस समय भी रणनीति बना रहे थे। उसके बाद अरविंद केजरीवाल का भी नाम लिया। अभी हाल फिलहाल जिस समय ये हारे बिहार में 0 सीट आया, उस समय भी आप एक नाम सुने होंगे, विजय थालापति। विजय थालापति ये तमिलनाडु में भी मुख्यमंत्री बने हैं। कहा जाता है कि इनका भी रणनीति प्रशांत किशोर नहीं बनाई थी, और जो दूसरे को जिता रहा था वो व्यक्ति एक सीट विधानसभा में नहीं जीत पाया। और जब ये बांकीपुर के सीट को अपने लिए ये चुने कौन, प्रशांत किशोर जी, तो समझ लीजिए कि इनके पास 2 ही रास्ता था। अगर ये चुनाव हारते तो शायद लोग कह देता कि अब राजनीति में आपकी अब क्या आगे भविष्य है, दूसरे को जिता ही नहीं पाए, अपनी पार्टी से अपने जीते नहीं पाए, तो पार्टी का भविष्य क्या होगी। लेकिन वही बोले कि जब जब आपको लगता है कि बिहार को हम समझ चुके हैं, तब तब बिहार आपको झटका देने के लिए भी तैयार रहता है, क्योंकि लोकतंत्र की जननी है बिहार, और यहाँ का बच्चा बच्चा राजनीति को समझता है। और जब लगे कि अहंकार हो जाती है तो अहंकार भी दूर हो जाए, इसलिए बिहार के एक लोग राजनीति को समझना जानते हैं। और यहीं पर समझिए कि जिस पार्टी का गठन 2024 में हुआ, गठन 2024 में, और 2025 के विधानसभा में एक भी सीट न आना, उसके बाद ये उपचुनाव में ये जब लड़े तो बीजेपी के तरफ से भी समझ लीजिए कि कई लोग, स्वयं बिहार के मुख्यमंत्री, स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी कई बार आए अपने, कहां पर, जिस जगह पे उनकी पार्टी कहिए कि लगातार 1995 से विजय फतह कर रही थी। अब पार्टी क्या, सीधे कहिए घर, पिताजी इनसे पहले थे और नितिन नवीन जी के ही पिताजी थे, और उनके बाद ये अपना चुनाव लड़ रहे थे, और इनके पिताजी का भी नाम नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा था, और उन्होंने भी इस सीट से 1995 से लगातार थे। और उसके बाद ये जब ये राज्यसभा गए तो सीट खाली था, ये भी कई बार प्रचार करने आए, लेकिन जब सब लोग नामांकन कर दिए, आरजेडी के भी उम्मीदवार और जनसुराज के प्रशांत किशोर भी, बीजेपी के भी, तो अंत तक कुछ दिनों के बाद लगने लगा कि लड़ाई त्रिकोणीय है, लड़ाई त्रिकोणीय। लोगों को लग रहा था कि लड़ाई त्रिकोणीय है, किसमें, तो बीजेपी, आरजेडी और जनसुराज पार्टी। लेकिन चुनाव से 2-3 दिन पहले पता चला कि नहीं, लड़ाई यहां और यहां है, या तो बीजेपी या तो जनसुराज। आरजेडी भी अंतिम दम तक, तेजस्वी यादव जी भी आए मोर्चा धरे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो समझ लीजिए कि प्रशांत किशोर जी ने यहां पर जीत गए हैं बांकीपुर के, पटना के दिल को, जहां पर कहा जाता है कि सबसे रईस और शिक्षित लोग जिस विधानसभा में रहते हैं, गांधी मैदान, गोल घर, कई अच्छे मॉल, सिटी सेंटर मॉल, सब बांकीपुर के ही एरिया में है। और वहां पर ये सिर्फ जीते ही नहीं, कम से कम 19,000 प्लस 19,200 कुछ वोट से ये बीजेपी के प्रत्याशी को हराए, यानी पहला नंबर पर है, और दूसरा पर बीजेपी और तीसरा पर है आरजेडी। समझ लीजिए, अगर ईमानदारी से
आप किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो लाखों लोग आपको कुछ भी कहें, लेकिन सफलता एक न एक दिन तो मिलना ही है। अब बिहार के राजनीति के लिए एक क्या है नया, क्योंकि अब जो आवाजें मीडिया में गूंज रही थी, अब वो आवाजें विधानसभा में जाके गूंजेंगी। अब समझिए, भारतीय जनता पार्टी आखिर इस सीट को क्यों नहीं बचा पाई। पहले ही बोले कि अहंकार। किसी को भी ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि हम ही जीतेंगे। उस समय एक विवाद भी आया है जिस पर प्रशांत किशोर जी बहुत ज्यादा बात कर रहे थे कि हम इस सीट पर, शायद बीजेपी के लोग बोले या नहीं बोले, लेकिन वो चीजें न्यूज के दौरान, मतलब चुनाव कैंपेन के दौरान खूबे चली कि बीजेपी के कोई लोग बोले कि हम इस सीट पर कुत्ता बिल्ली को भी लड़ा दे तो चुनाव जीत जाएगा। अब ये चीज को कोट करके रणनीतिकार है, ये है प्रशांत किशोर जी। अब अगला बोले नहीं बोले, लेकिन ये चीजें जिस तरीके से लोगों के अंदर फैली कि अरे हम लोग लगातार प्यार समर्थन दे रहे हैं, तो क्या हम लोग मतलब कुत्ता बिल्ली से तुलना होगा हम लोग का। हो सके जनता इस स्टैंड पर भी खड़ी हो। समझिए कि जिस क्षेत्र में कायस्थ बहुमूल्य इलाका है, मतलब कायस्थ चुनाव आयोग के आंकड़ा के अनुसार 3 लाख से ऊपर यहाँ वोटर है, जिसमें से 70,000 वोटर, 65 से 70,000 कायस्थ समुदाय से आते हैं। उसके बाद आपको भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, यादव, मुस्लिम, कई सब बिरादरियां यहाँ पर हैं बांकीपुर विधानसभा में। और इस बार आपको क्या लग रहा है कि 19,000 ले ऊपर तो यहाँ कहना है कि कायस्थ वोट दिए हैं कि नहीं, ब्राह्मण वोट दिए हैं कि नहीं, सब लोग वोट दिया है। एक नई राजनीति पार्टी को समझिए कि जनसुराज पार्टी का एक तरीके से उदय हो गया। अब यहां के बाद प्रशांत किशोर जी पर भी बहुत उम्मीदें हैं, बांकीपुर के भी जनता को और पूरे बिहार के भी जनता को, क्योंकि जो सीट ये चुने बांकीपुर टॉप सीट जीते। इस सीट क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी की सीट थी। अब ये मैसेज कहां जाएगा, देश स्तर पे जाएगा, जहां जहां भाजपा की सरकारें होंगी, नहीं भी होंगी, क्या जी, अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ही अपना सीट नहीं बचा पाए। अब आप पर जिम्मेवारी है कि जिस तरीके से लोग एक नई पार्टी, एक नए व्यक्तित्व पर भरोसा कर रहे हैं, आप भी उस भरोसे पर पूरे ईमानदारी से खरा उतरिएगा। और जब एक दिन चुनाव